भसीन के हसीन शेयर डायलॉग तो सुना सा लगता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, सीएनबीसी आवाज की एक उम्दा आवाज संजीव भसीन एक जाने माने रिसर्च एनालिस्ट भी हैं और आईआईएफएल सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार के हेर फेर के आरोप में इन पर कठोर कार्रवाई की है। सेबी ने 17 जून 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें संजीव भसीन और 11 अन्य लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया है। 11 अन्य लोग वही थे जो इनके साथ काम करते थे या इनसे रिलेट करते थे। 11 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध कमाई जब्त करने का आदेश भी दिया है। साथ में इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को समझाएंगे कि इसमें कार्रवाई में कितना समय लगा है, कब कार्रवाई शुरुआत हुई थी और उनके क्या कारण रहे मुख्य रूप से, और क्या प्रक्रिया हुई है, इसको विस्तार से समझेंगे। क्या रिजल्ट हो सकता है, इसको भी हम आसानी से समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा बिना स्किप किए हुए। शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से बातें समझ में आनी शुरू हों। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। जांच की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखिए, सेबी ने संजीव भसीन के खिलाफ जांच जून 2024 में शुरू कर दी थी। यह जांच जनवरी 2020 से जून 2024 तक के ट्रेडिंग व्यवहारों पर आधारित थी। ये एक दिन का खेल नहीं है। पिछले कई सालों के बाद में सेबी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन पर कार्रवाई की जाए। अंतरिम आदेश की बात करें तो 17 जून 2025 को सेबी ने एक 149 पेज का अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें संजीव भसीन और 11 अन्य लोगों पर शेयर बाजार में हेर फेर का आरोप लगाया। इस आदेश में उन्होंने शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से प्रतिबंधित भी कर दिया है। साथ ही साथ 11 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध कमाई जब्त करने का निर्देश भी दे दिया है। सेबी के द्वारा एक कठोर कदम उठाया गया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया खोज और जब्ती के अभियान की अगर हम बात करें तो जून 2024 में सेबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में कई स्थानों पे खोज और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके दौरान व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल डिवाइस के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूत भी जुटाए थे। कार्रवाई क्यों हुई है, इस बात पे जान लेते हैं कि सेबी ने संजीव भसीन और उनके सहयोगियों पर पंप एंड डंप का नामक एक धोखाधड़ी योजना चलाने का आरोप लगाया है। पंप एंड डंप अगर समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, संजीव भसीन पहले कुछ विशेष शेयरों को खरीद लेते थे, फिर टीवी चैनलों जैसे कि जी बिजनेस हो गया, ईटीवी नाउ हो गया, सीएनबीसी आवाज़ हो गया और आईआईएफएल के टेलीग्राम चैनल पर इन शेयरों को खरीदने की सलाह दे देते थे, जिससे रिटेल ट्रेडर उनको खरीद भी लेते थे। उनकी सिफारिशों के कारण शेयरों की मांग बढ़ती थी, डिमांड बढ़ती थी, जिससे उनकी कीमतें और ट्रेडिंग वैल्यूम में वृद्धि होती थी, बढ़ोतरी होती थी। उनके शेयर्स के प्राइस जो है इंक्रीज हो जाते थे। इसके बाद भसीन और उनके जो सहयोगी होते थे इन शेयरों को ऊंचे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे, जो कि उनकी एक लॉन्ग टर्म निवेश की सलाह के विपरीत था। उदाहरण के लिए, अगर 7 फरवरी 2024 को भसीन ने ईटी नाउ स्वदेश पर एक पैराग मिल्क फूड्स के शेयर को 210 से 220 रुपए के खरीदने की सलाह दी थी, जिसमें 31 दिनों में 300 रुपए का टारगेट भी दिया था। लेकिन सेबी ने पाया कि उन्होंने एचबी स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से पहले ही 51,500 शेयर खरीद रखे थे और उसी दिन 235 रुपए 45 पैसे में बेचकर 8 लाख रुपए का करीब मुनाफा भी कमा के वो निकल चुके। सेबी ने पाया कि भसीन ने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की संस्थाओं जैसे वीनस पोर्टफोलियो, जेमिनी पोर्टफोलियो या फिर एचबी स्टॉक होल्डिंग पोर्टफोलियो के खातों के माध्यम से ट्रेडिंग की है। ये खाते आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली लिमिटेड के जरिए संचालित होते थे, जिसके प्रमोटर्स और निदेशक भसीन के रिश्तेदार ललित भसीन और आशीष कपूर। भसीन ने इन खातों में ट्रेडिंग के लिए फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिए, जो कि उनकी सार्वजनिक सिफारिश से पहले या फिर तुरंत बाद दिए जाते थे। सेबी ने भसीन की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हजारों कॉल्स का रिकॉर्ड पाया है, जो कि ज़्यादातर बाजार के समय सुबह यानी कि 8:30 बजे से शाम 4 बजे के दौरान किए गए थे। ये कॉल आरआरबी मास्टर के डीलरों के निर्देश के लिए दिए जाते थे। हालांकि आईआईएफएल सिक्योरिटीज एक सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट है और निवेश सलाहकार भी है। संजीव भसीन व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी भी क्षमता में पंजीकृत नहीं थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। इसके बावजूद वे आईआईएफएल के प्रतिनिधि के रूप में टीवी चैनलों पर सलाह दे देते थे, जो कि सेबी नियमों का उल्लंघन था। सेबी ने इसे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और बाजार की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला माना है। सेबी ने जनवरी 2020 से जून 2024 तक की जांच में पाया कि भसीन और उनके सहयोगियों ने इस योजना के जरिए 11 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध कमाई की है,
इस राशि को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। सेबी ने इस मामले में बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि सेबी ने 2023 में भसीन के खिलाफ 3 शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। जून 2024 में सेबी ने एनसीआर में कई स्थानों पर खोज और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें भसीन के डिजिटल डिवाइसेस, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए गए थे। जांच में लगभग 40,000 ट्रेडों का विश्लेषण किया गया था, जिनमें से 98% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के कैश और स्टॉक फ्यूचर के सेगमेंट्स के थे। सेबी ने एआई आधारित निगरानी उपकरणों का उपयोग करके संदिग्ध प्लेटफॉर्म की पहचान भी की थी, जिसमें ट्रेड लॉग, फंड फ्लो और डिजिटल संचार भी शामिल थे। 17 जून 2025 को सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें संजीव भसीन और 11 अन्य लोगों पर ललित भसीन, आशीष कपूर, ममता कपूर, राजीव कपूर, जगत सिंह, प्रवीण गुप्ता, कविता गुप्ता, वीनस पोर्टफोलियो, जेमिनी पोर्टफोलियो, एचबीआई स्टॉक होल्डिंग और लियो पोर्टफोलियो को शेयर बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया। 11 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध कमाई को जब्त करने के लिए इन सभी को एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट खाता खोलने और राशि को सेबी के पक्ष में लियन के साथ जमा करने का निर्देश भी दिया गया। बैंकों और डिपॉजिटरी को इनके बैंक के और डीमेट खातों से कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन न करने का आदेश दिया गया, ताकि अवैध कमाई को छिपाया या फिर ट्रांसफर न किया जा सके। भसीन और इनके आरोपियों को अपने सोशल मीडिया खातों के रिकॉर्ड संरक्षित करने और सभी संपत्तियों का पूरा विवरण 15 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। फिलहाल सभी आरोपियों को 21 दिनों के भीतर जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने का अवसर भी दिया गया है। एक बार इसके प्रभाव और परिणाम की बात कर लेते हैं तो सेबी ने कहा है कि भसीन की सिफारिशों पर भरोसा करके कई वित्त निवेशकों ने अपने पैसे निवेश किए हैं, लेकिन उनकी धोखाधड़ी वाली रणनीति के कारण उन्हें नुकसान हुआ है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, सेबी ने इसे निवेशकों के विश्वास और बाजार की अखंडता के लिए खतरा माना है। सेबी की कार्रवाई के बाद भसीन ने शेयर बाजार की सलाह देने के बजाय ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी पर आधारित सलाह देना शुरू कर दिया था, जिसे सोशल मीडिया पर देखा गया था। निष्कर्ष ये निकलता है कि सेबी की यह कार्रवाई शेयर बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। संजीव भसीन और उनके सहयोगियों पर लगाए गए आरोप पंप एंड डंप और फ्रंट रनिंग जैसे अनुचित व्यापारिक व्यवहारों को उजागर करते हैं। सेबी का यह कदम अन्य बाजार विशेषज्ञों यानी कि फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक चेतावनी है। ये नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सिफारिश पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।